लॉकडाउन 4 में मिली छूट का क्या गलत फायदा उठा रहे हैं लोग? सोशल डिस्टेंसिंग को भुलाकर क्या लोग दे रहे हैं कोरोना को न्योता? लॉकडाउन 4 के 5वें दिन बड़े शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? ग्राउंड जीरो पर स्थितियां किस तरीके की हैं? बातचीत करने के लिए हमारे साथ अलाउद्दीन लखनऊ से सीधे जुड़ रहे हैं। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, लखनऊ की अगर बात करें, तेजी के साथ आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में फिगर्स जो है वो रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी हैं। क्या अपडेट्स हैं? क्या लखनऊ में जो स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, लखनऊ का जहां सवाल है, आज एक केस पॉजिटिव मिला है, लेकिन इससे पहले अगर पिछले 30-35 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो लगातार दहाई में आंकड़ा था। हालांकि जो आज केस मिला है वो मजदूर का एक केस मिला है। दिन में या दोपहर बाद भी इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है कि केसों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि 150 सैंपल की जांचों की रिपोर्ट अभी भी आना बाकी है। हालांकि राजधानी लखनऊ की जहां तक बात है, चहल पहल बिल्कुल है। मैं अपने कैमरा पर्सन मनोज शाही से कहूंगा कि एक बार मुझे हाईवे की तरफ अगर इशारा करेंगे तो जिस तरह से ट्रैफिक इससे पहले चलता था, ट्रैफिक पुलिस की जरूरत पड़ती थी, उसी तरह से चहल पहल, गाड़ियों के आवागमन बदस्तूर जारी है। कहीं से भी सिलसिला टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल मार्केट्स भी खुली थी, आज भी मार्केट्स खुली हैं। हालांकि लोगों की भीड़ नहीं थी। आप इस बात को मान सकते हैं कि लोगों की भीड़ ना होना इस बात की तरफ इशारा है कि लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था। तो ऐसे में अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना करके और सरकारी नियमों की सख्ती से पालन करते हुए चलेंगे तो उम्मीद की जा रही है कि बिल्कुल अलाउद्दीन, हम आएंगे आपके पास, बने रहिए। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से हैं। उपेंद्र, वहां पर आंकड़ा कितना पहुंचा है और साथ ही साथ बाजारों में किस तरह की रौनक देख रहे हैं आप? देखिए अनुपम, यहाँ पर वाराणसी में 126 कोरोना पॉजिटिव केस हो गए हैं, जिसमें करीबन जो 78 केस हैं वो जो है स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 46 की एक्टिव केस हैं। लेकिन जिस तरीके से जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर ही कल एक फल विक्रेता जहाँ पे ठेला खड़ा है उसके आगे ही फल विक्रेता जो फल लगाता था वो कोरोना पॉजिटिव है। बावजूद इसके अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसी तरीके के कोई डर, कोई खौफ नहीं, कोई चिंता नहीं, और लोग इसी तरीके से बदस्तूर उसी इलाके पे खड़े हुए हैं। सट के ये सिगरा इलाका है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर अब लगभग सभी दुकानें खुल गई हैं। ये सामने शोरूम से ये खुल गया है, और जो रेस्टोरेंट्स है वहाँ से होम डिलीवरी दी जा रही है। ये देखिए सामने बाटी चोखा का रेस्टोरेंट है, वहाँ पर एक सज्जन बाटी चोखा सुबह से उनका खाने का मन था तो होम डिलीवरी लेके जा रहे हैं। लेकिन जो दुकानदार हैं वो देखिए कितना सटके खड़े हुए हैं मजदूरों के साथ। हालांकि जो है वो थर्मल स्कैनिंग के लिए व्यवस्था की गई है, जो भी अंदर घुस रहा है। बिल्कुल उपेंद्र, तो दुकानें वहां पर खुल रही है, बने रहिए आप। कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ हैं। अमित, कानपुर के बाजारों का क्या हाल है और लॉकडाउन 4 का पालन किस तरीके से आम लोग वहां पर कर रहे हैं? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर आज लॉकडाउन 4 का 5वां दिन है और लोग नियमों को दरकिनार कर रहे हैं। जिस प्रकार से दुकानों को के लिए कुछ गाइडलाइंस थी, शॉप्स के लिए कुछ गाइडलाइंस थी, शोरूम्स के लिए कुछ गाइडलाइंस थी, उन गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। मैं कैमरामैन आशीष पांडे से कहूँगा, दृश्य दिखाइए कि जो जिसको जहां मिलता है, डबलिंग, सिंगलिंग, कार में 4 सवारियां, कार में 3 सवारियां, बिना मास्क के देखिए सामने वो चले आ रहे हैं। यानी कोई भी व्यक्ति देख लीजिए, सामने अगर व्यक्ति ये बाइक पे डबल सवारी चले आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखिए डबल, यानी नियमों का कोई चिंता नहीं है। ये हाल तब है जबकि यहाँ 10 मौतें हो चुकी। कल देर रात भी एक प्रवासी श्रमिक की मौत हुई है। 323 आंकड़ा पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। 2 हॉटस्पॉट एरियाज कल रात में और बढ़ाए गए, यानी चिंता का विषय बढ़ता जा रहा है। लेकिन लोगों की लापरवाही भी उसी की रेशियो से बढ़ती जा रही है। जैसे कि कल न्यूज़ 18 ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में देखा, ई रिक्शाज अलाउड नहीं है, वो भी चल रहे हैं। ऑटोज़ को मना है, वो भी चल रहे हैं। जबकि ऑटो में आम दिनों पर 3 और एक ऑटो वाला आगे 4 रहते थे। अब जबकि नियम इतने टाइट हो चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही, तो ऑटो में 5 से 6 सवारियां हैं जिन्हें देखने वाला कोई नहीं। शायद पुलिस भी अब परेशान हो चुकी है। आप बता रहे हैं कानपुर की। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका।